आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए। आइए आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। पवित्र बाइबल में से, बाइबल मुकद्दस में से इमशाल की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 9 को हम पढ़ेंगे। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की तंजीम कर। परमेश्वर का वचन पढ़े, सुने और इसे हमारे दिलों में कबूल किए जाने पर हम सब पर बाइस से बरकत हो, आमीन। और इंग्लिश में यूँ लिखा है, ऑनर द लॉर्ड विद योर पोजीशन एंड विद द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ ऑल योर इंक्रीज। आज आप देख रहे हैं कि मेरे सामने कुछ फल हैं, कुछ सब्ज़ी है, और ये फल और ये सब्ज़ी जो है ये हमारे खेत में से निकलता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये हमारे घर के साथ में खेत है, जहाँ पर हमने मक्की लगाई है, राजमा लगाए हैं, कद्दू लगाए हैं, खीरा लगाए हैं, और हमारी ज़मीन में और भी दालें हैं और अखरोट है, सेब है। तो ये सारी चीज़ें जब हमने लगाई तो हमने खुदा से दुआ की थी, हमने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि जो कुछ हम इस ज़मीन में बोते हैं, इस ज़मीन को आप आशीष देना, बरकत देना, और जो कुछ हम बोते हैं उसको हम खाने पाए। और वो चीज़ें हम अपने सामने आज देखते हैं कि कद्दू भी तैयार हो गया है, सेब भी तैयार हो गया है, राजमा भी तैयार हो गए हैं, आलू भी तैयार हो गए हैं, अभी थोड़ा छोटे हैं, खीरे अभी तैयार होने वाले हैं, अभी मक्की तैयार होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को हम खुद खाने से पहले खुदा के हुजूर लाते हैं, परमेश्वर के सामने लाते हैं। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की तंजीम कर। तो इससे पहले कि हम कद्दू खाएं, इससे पहले कि हम अखरोट खाएं, राजमा खाएं, सेब खाएं, हम हर एक चीज़ को परमेश्वर के आगे रखते हैं और खुदा बाप का हम शुक्र करते हैं कि उसने हमें अच्छा मौसम दिया, हमारे खेतों में अच्छी फसल है, अच्छे फल हैं, अच्छे सब्जियां हैं, सब कुछ है। इसके लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जिस तरह हर एक मज़हब के लोग अपने अपने रीति रिवाज से अपने देवी देवताओं को या अपने परमेश्वर को अपने खेत का पहला फल चढ़ाते हैं, इसी तरह हम भी मसीह होने के नाते, हम परमेश्वर के लोग होने के नाते, हम परमेश्वर को अपना पहला फल यानी हर एक चीज़, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो फल हो, कोई कुछ भी हो, जो भी हमारी ज़मीन में जो खुदा ने हमको आशीष दी है, बरकत दी है, हम उसको खुदा के सामने रखते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए, जब हम इन सब्जियों को, इन खेत के सारे फलों को और अनाज को खाएं, इससे पहले हम दुआ करें कि खुदा हमारे खेतों को बरकत दे, हमारी सब्जियों को बरकत दे, हर एक चीज़ को बरकत दे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, तारीफ़ करते हैं। खुदावन, जब हमने अपने खेतों में ये अनाज बोया, ये सब्जियां बोई और हमारे दरख्तों में जो फल लगे, खुदावन, इन पर आपकी रहम, आपकी बरकत थी प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने सारे खेत के फलों के लिए, हर एक अनाज के लिए, हर एक सब्ज़ी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे खेतों में और भी आशीष दें, बरकत दे प्रभु परमेश्वर। और इन खेतों में जो कुछ हमने बोया है प्रभु परमेश्वर, उस पर आपने बरकत दी है। और जब हम इसको खाते हैं प्रभु परमेश्वर, इस खेत का अनाज, सब्ज़ी, फ्रूट खाकर हम प्रभु परमेश्वर सेहतयाब रहें और आपकी सेवा और भी अच्छे से
करने पाएँ प्रभु परमेश्वर। आप हमें अपने बादशाही के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें खुदावन। खुदावन हमारी ज़िंदगी दूसरे लोगों के लिए एक बरकत का, एक आशीष का कारण बन सके खुदावन। खुदावन हर एक खेत में, हर एक फल में, सब्ज़ी में आप आशीष देना, बरकत देना, और हर एक खेत के सब्ज़ी पर, फलों पर और हर एक अनाज पर यीशु मसीह का लहू लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमने अब प्रार्थना कर ली है, परमेश्वर के सामने अपनी सारी सब्जियां, सारे फल लाए हैं और अब हम इनको खा सकते हैं। और इसके लिए मैं खास करके अपने पिताजी का धन्यवाद करता हूं, जो पूरा दिन खेत में काम करते हैं। पूरा दिन वो खेत में लगे रहते हैं काम में। उनकी उम्र अभी 78 ईयर्स है, 78 साल है, लेकिन फिर भी अभी वो बड़ी मेहनत और मुशक्क़त करते हैं और खेतों में हर तरह की सब्ज़ी, हर तरह का अनाज जो है लगाते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने उनको अच्छी सेहत दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर आने वाले समय में भी मेरे पिता को अच्छी सेहत दे और उनको आशीष दे, बरकत दे, और उनको बहुत सारा फल, बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारा आशीष और बरकत उनके खेतों में दे। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।